हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है शर्त। माँ देखो ज़रा, कैसी कैसी फ़ोटो डाल रही हैं भाभी सोशल मीडिया पर। और भैया भी देखो कैसे चिपक चिपक के फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। मैं तो पहले ही कहती थी, भैया को पूरी तरीके से अपने जाल में फंसा लिया इसने। इसमें बेटा मैं क्या करूं, तू ठीक ही कहती है, लेकिन अब तो मैं सचिन को समझा भी नहीं सकती। पहले मेरे साथ रहता था, मेरी सुनता था, अब तो सिर्फ इसकी सुनता है। माँ कितनी बार कहा, भैया जब अकेले यहाँ रहा करें और जब भाभी मायके चली जाया करें, भैया को अकेले में समझाया करो, वरना भैया हाथ से निकल जाएंगे। फिर बैठी रहना, रोती रहना ज़िंदगी भर। मैं थोड़ी ना ज़िंदगी भर रहूँगी, मैं चली जाऊँगी अपने ससुराल। हाँ ठीक कहती है, इस बार सचिन को आने दो, अच्छे से समझा दूंगी इस चुड़ैल के साथ ना रहा करे और चुड़ैल की बातों में ना आया करे। परिवार पर ध्यान दे, कैसे होता जा रहा है। और एक बहन बैठी है शादी के लिए, पर कोई मतलब नहीं, पता नहीं किस दुनिया में है। आज 10 दिन की छुट्टियां बिताकर सचिन और उसकी पत्नी रेनू वापस बनारस लौटे थे। दोनों को देखकर सचिन की माँ ने मुंह बना लिया, लेकिन सचिन की बहन रुचि मुस्कुराने लगी और बोली, अरे वाह भैया भाभी, कैसी रही आप लोग की ट्रिप। माँ और मैं आप लोगों की है बातें कर रहे थे, कितनी अच्छी अच्छी फ़ोटो डाली भाभी ने सोशल मीडिया पर। सब दिखाई मैंने माँ को, बड़ी अच्छी अच्छी फ़ोटो थी। और वो भाभी ड्रेस तो मैंने देखी नहीं कभी। रुचि, जैसे तुम ऑनलाइन शॉपिंग करके सामान मंगाती हो और मैं नहीं पूछती, उसी तरीके से मैंने भी ऑनलाइन शॉपिंग करके कपड़े मंगाए थे जो मैंने नहीं दिखाए। इतना कहकर अपना बैग लेकर भाभी ऊपर चली गईं। रुचि का मुंह बन गया। एक गिलास ठंडा पानी भाई के सामने पटक के अंदर चली गई। और माँ उधर मुँह करके बैठी हुई थी, ना हंसी ना बोली। क्या बात है माँ, सचिन ने पूछा। आप नाराज़ हो क्या, कोई गलती हो गई हम लोगों से। गलती तो मुझसे हुई है सचिन, तुम्हारी शादी करके। मैं तो पहले ही कहती थी कि ये लड़की इस घर के लिए ठीक नहीं। इतनी तेज बहू किसकी होती है और ऐसे ऐसे कपड़े पहनकर फ़ोटो डालती है। पूरी दुनिया थू थू करेगी अगर देखेगी तो। तुम्हें तो इसका कोई ख्याल नहीं। तेरा बाप बूढ़ा हो गया है, एक बहन शादी के लिए उसके लिए पैसे जमा करने की जगह तुम दोनों मिलकर घर का पैसा छुट्टियों में उड़ा रहे हो। बहुत बढ़िया, क्या कहूँ, ताली मारने का मन कर रहा है। मेरी शादी हो या मैं कुंवारी बैठी रहूँ, इन्हें क्या फ़र्क पड़ता है। भैया को तो सिर्फ भाभी से मतलब है। रुचि ऐठती हुई बोली, रेनू तुमने उल्टी सीधी अपनी फ़ोटो सोशल मीडिया पर क्यों डाल दी, और तुम्हें क्या ज़रूरत है वो ऑनलाइन शॉपिंग बोलने की। रुचि प्यार से पूछ रही थी तो बता देती, कहाँ से कपड़े लिए। अरे उसका भी मन होता होगा कि वो कपड़े ले पहने, तुमने ऐसा क्यों किया रेनू। सचिन ने गुस्सा कर कहा। वाह वाह, क्या बात है, बहन ने एक बार कहा और भाई का दिल पिघल गया। सचिन, मैं कैसी हूँ क्या तुम मुझे नहीं जानते। मैं किसी से भी बुरा बर्ताव करती हूँ, लेकिन रुचि माँ के सामने हमेशा लगाती बुझाती है। हम लोग कितने दिन बाद छुट्टियों पर गए थे। अरे तुम्हें पता है, जब से तुम्हारी नई नौकरी लगी है हम सिर्फ घर में बैठे रहते हैं और मैं पूरे दिन रसोई में खाना बनाती रहती हूँ। उसके बाद भी रुचि और सासू माँ दिन भर कितनी बातें सुनाती हैं, मेरा दिन भर रहना खाना मुश्किल कर देती हैं। लेकिन सचिन, मैंने कभी शिकायत नहीं करी, कभी किसी से नहीं कहा, ना पापा जी से। इतना कहते ही रेनू रोने लगी। सचिन बाहर चला जाता है। 3-4 दिन बाद वर्मा जी, आज रुचि की शादी के लिए मुझे ये लड़का सबसे ज़्यादा पसंद आया, इसीलिए मैं बिन बताए ही उन लोगों को बुला कर ले आया। वो लोग रास्ते में हैं, बस आधे घंटे में पहुंचते हैं। आपकी बिटिया की शर्त के हिसाब से ही है लड़का। लड़का सरकारी नौकरी में है, घर परिवार सब अच्छा है, गोरा है। तिवारी जी ने वर्मा जी, सचिन के पिता से कहा। वर्मा जी गदगद हो गए।
खुशी से चिल्लाकर सबको आवाज़ देने लगे। अरे सचिन की माँ, सचिन बहू बाहर आओ, देखो तिवारी जी आए हैं रुचि के लिए नया रिश्ता लेकर, और लड़के वाले बस आते ही होंगे। देखो सचिन की माँ, समझा लो रुचि को, इस बार मैं कोई तमाशा नहीं चाहता। ये 4 साल बहुत भारी बीते हैं। सगाई टूटने के बाद लोगों ने थूका है मुझ पर रुचि की शर्तें, और उसे बढ़ावा देने वाली तुम। अब और नहीं, लड़का सरकारी नौकरी में है, परिवार अच्छा है। वर्मा जी गुस्से में लाल थे। सचिन की माँ ऐंठते हुए गर्दन हिलाने लगीं। सचिन, पिताजी, मैं जल्दी से जाकर नाश्ते का इंतजाम कर देता हूँ। रेनू, तुम जाओ रसोई में चाय बना लो, और सुनो, बढ़िया चाय बनाना, इलायची डालकर, खूब दूध वाली। रेनू रसोई में चली जाती। सचिन की माँ घर की साफ सफाई में लग जाती है। वर्मा जी, रुचि उन लोगों को पसंद है, अब लेन देन की बात आप लोग कर लीजिए। तिवारी जी धीरे से बोले। पिताजी, हम कुछ बात करना चाहते हैं राहुल जी से, प्लीज़ तिवारी अंकल, रुचि ने रिक्वेस्ट किया। बेटा, अब क्या दिक्कत है? तिवारी जी बोले। अरे बिल्कुल, आजकल लड़के लड़कियां एक बार बात कर लें तो अच्छा ही रहता है वर्मा जी। राहुल के पिता बोले। मेरे घर में मैं अकेला हूँ, और मेरी माँ और बापू। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी माँ और बापू को अपने माँ बाबू समझना, घर का पूरा काम करना और उनका ख्याल रखना। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा। रुचि चुप हो जाती है, फिर बोलती है। सुनिए राहुल जी, मुझे घूमने का बहुत शौक़ है। मैं चाहती हूँ कि शादी के बाद मुझे पहले महीने के अंदर विदेश जाना है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पति के साथ खूब फ़ोटो डालूँ। हर लड़की का सपना होता है, मेरा भी है। राहुल हंसने लगता है। इतना घूमना? अरे क्यों, मेरी फ्रेंड अनीता पूरे 1 साल तक घूमती रही, फॉरेन गई और जाने कहाँ कहाँ। कितनी सारी उसकी इच्छाएं हैं, सब पूरी की उसके पति ने। तो आप भी मेरी इच्छा पूरी कीजिएगा, तभी मैं शादी के लिए तैयार हूँ। मैं शुरू के 6 महीने सिर्फ घूमना चाहती हूँ, और मैंने तो देश भी देख लिया है जहाँ जहाँ मुझे घूमना है। राहुल कुछ सोचने लगता है। दोनों नीचे आते हैं। राहुल अपने पिता के कान में कुछ कहता है, और पिता तिवारी जी से। राहुल का परिवार वहाँ से चला जाता है। वर्मा जी, तिवारी जी, क्या बात है? अरे आपकी लड़की बड़ी पागल है वर्मा जी, कैसी कैसी बातें कर रही। ये कह रही है मैं 6 महीने लगातार घूमना चाहती हूँ। ये क्या पागलपन है? शादी कर रही है या कोई वर्ल्ड टूर? एक सगाई पहले ही आप लोग तोड़ चुके हैं कि लड़का सांवला है, सरकारी नौकरी वाला चाहिए। हाँ, तो क्या गलत कहा मेरी बेटी ने? उसके भी तो कुछ सपने हैं। कौन सी बड़ी बात है विदेश घूमना? कह दिया तो क्या हुआ? सचिन की माँ ऐंठते हुए बोली। वर्मा जी सुनते रहते हैं। तिवारी जी गुस्सा कर वहाँ से चले जाते हैं। वर्मा जी चिल्लाने लगते हैं। कैसी पागल लड़की पैदा की तुमने सचिन की माँ? कैसी कैसी बातें लड़के से करके अपना रिश्ता तोड़ दिया। वो लोग सब जानते हुए भी तैयार थे। 4 साल हो गए लड़की के लिए लड़का देखते हुए, लेकिन इसे तो घर में सिर्फ लड़ाई लगवाने से, बात इधर की उधर करने में मज़ा आती है। लड़कों से ऐसी ऐसी शर्त रखती है, क्यों करती है ये सब? क्यों नहीं समझाती हो तुम? सचिन की माँ रेनू चुपचाप खड़े होकर सब कुछ सुन रही थी। धीरे से कहती है, पापा जी माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं 10 दिन के लिए बाहर चली गई तो सासू माँ और रुचि दोनों को बहुत बुरा लग गया। लेकिन यहाँ रुचि ने अपने घूमने के लिए शर्त रख दी। सचिन को लगातार माँ और रुचि ऐसी बातें ही समझाती हैं कि मुझे और सचिन को अलग रहना चाहिए। मुझे और सचिन को साथ देखकर सासू माँ कभी खुश नहीं होती हैं। मैं इस घर के लिए अपनी औकात से ज़्यादा सोचती हूँ और मानती हूँ। मैं अगर सचिन के साथ बाहर चली जाऊं तो सासू माँ को तुरंत बुरा लग जाता है, और वहीं आज रुचि ने अपने पति से घूमने के लिए जिद की तो सासू माँ को वह चीज़ ठीक लग रही है। सासू माँ को बहू की बातें सुनकर अपनी गलती का एहसास हो रहा था, और रुचि भी अपने किए पर शर्मिंदा थी। फिर उन्होंने रेनू से माफ़ी मांगी
और आगे से ऐसा ना करने का वादा भी किया। रेनू भी सासू माँ और ननद की बात सुनकर खुश थी और प्यार से उनके गले लग गई। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।